नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं। अब इस समय में 15 सितंबर के बाद में कई जगह लोग लहसुन की लिए ज़मीन की तैयारी शुरू कर दी है किसान भाइयों ने। तो हम बात करेंगे इस जो प्लॉट आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस प्लॉट के अंदर किसान लगभग 8 से 10 बीघा एरिया में सुपर संकर लहसुन की खेती करने जा रहा है। तो इस लहसुन के फील्ड को किसान ने अभी तैयारी कर रखी है और अब केवल इसमें बेसल डोज का प्रयोग करके और लहसुन की लगाई करने के लिए ये एक्टिवेशन में है। तो हम बात करते हैं किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे इसके अंदर बेसल डोज के अंदर क्या क्या चीज़ें हम प्रयोग में लेंगे। इसके जैसे मान लो कि अभी इसकी अवस्था के इस कंडीशन के अनुसार इसमें जो एसएसपी आता है सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो प्रति के बीघे के हिसाब से, और उसके साथ में 5 किलो दाल वाला सल्फ़र जो आता है 80% जो उसका प्रयोग करवाएंगे 85% वाला। और उसके साथ में हम बात करते हैं, इसके साथ साथ में इसके अंदर एक फंगीसाइड भी प्रयोग में करवाएंगे। क्योंकि इस बार अधिक बार इसकी वजह से अभी इसकी जो नमी है वो पूर्ण रूप से इसी के अंदर बरकरार है। तो इसकी वजह से जो लहसुन का जो बीज लगाएंगे उसके लिए फफूंद का ज़्यादा अटैक रहेगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इसके अंदर कोई भी फंगीसाइड जैसे थाइफिनेट मिथाइल का या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसका प्रयोग इसमें ज़रूर करवाएंगे। उसके साथ साथ में सीड ट्रीटमेंट भी हम इसके अंदर करवाने की प्लानिंग है, ताकि जो बीज रहेगा वह सुरक्षित और सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से हम किसान भाइयों, और दूसरी बात करेंगे इसके अंदर, जैसे मान लो पोटास की करें बात, तो पोटास हम इसके अंदर जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है नमक मिर्ची वाला, उसका प्रयोग हम इसके अंदर अभी से डलवाएंगे प्रसार के टाइम पे। देन उसके बाद में इसमें बीज की जो है बुआई करवाएंगे। एक मुख्य बात आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप बात करते ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार आप अगर लहसुन की खेती कर रहे हो तो उसमें तो आप उराई का जो सिस्टम होता है मशीन के माध्यम से, सीडरल मशीन के माध्यम से, तो आप उसको कर सकते हो। परंतु अगर आप जैसे मान लो 1 हेक्टेयर तक अगर आप लगाई कर रहे हो, लहसुन बुआई कर रहे हो, तो आपको उसको लगवाना बेटर रहेगा। क्योंकि उसमें क्या है कि उत्पादन भी अच्छा आता है और जो कंद होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी लहसुन की फसल के लिए ज़मीन को तैयार कर सकते हो। और इसके अंदर इस बार ज़्यादा नमी की अधिकता की वजह से आपको फफूंदीनाशक प्रयोग में ज़रूर लेना पड़ेगा, जिससे आपकी लहसुन की फसल होगी वह शुरुआती दौर से ही काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ में बात करते हैं, अगर जैसे मान लो आप किसान की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना लहसुन की फसल शुरुआती दौर से काफ़ी अच्छे प्रोसेज में देखने को मिले, तो उस समय के लिए आपको क्या करना है, माइकोराइजा को भी आप अभी प्रसार के साथ में ही प्रयोग में ले लें। जैसे ज़्यादा नहीं तो 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से भी आप प्रयोग में लेकर अपनी फसल के लिए खेत को कंप्लीट कर सकते हो बेसल डोज के लिए। और उसके साथ में हल्का फुल्का आपको इंसेक्टिसाइड भी प्रयोग में लेना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के चुनिंदा जो जीवाणु हैं वो जीवित रहेंगे। और वो आप जैसे मान लो इसके अंदर लहसुन का बीज डाल दोगे तो उस बीज के साथ साथ में उसको भी जो कीट होंगे वो बीज को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको कंट्रोल भी कर सकते हो आप कीटनाशक का प्रयोग लेकर। और बात करते हैं इसके साथ साथ में आपको अच्छी जुताई 2 बार करके देन उसके बाद में आप इसके अंदर लहसुन की रोपाई करवाए। देन उसके बाद में बात करते हैं हम आपको इसकी जो एक बार की सिंचाई और दूसरी बार की सिंचाई में ये जो सिंचाई करनी है वो सिंचाई थोड़ा जैसे मान लो टाइम लेकर उस हिसाब से डालें, ताकि उसके अंदर कोई प्रकार का फफूंदीजनक जो समस्या है वो नहीं हो। और इस प्रकार से आप
इसके अंदर बेसल डोज को डालकर तैयार करके अपने खेत को तैयार करें और अच्छा आशा करते आपके जो लहसुन की फसल लगेगी वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और बाकी इस प्रकार से हम आप लोगों को समय समय पर अपडेट बताते रहेंगे, डालते रहेंगे कि हमें और क्या क्या डालना है। अगर जैसे मान लो किसान भाइयों आपके पास खेत तैयार करते समय अगर अभी इस वक्त भी आपके पास अगर अच्छी गली हुई गोबर की खाद हो तो उसको डालकर भी आप प्रसार करके और उसके बाद में ही लहसुन की रोपाई करवाएं। उससे भी आपका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट फसल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उससे क्या होगा का आपका जो ज़मीन होगी वह काफ़ी अच्छी और बुरबुरी बनी रहेगी। जैसे कई जगह ऑर्गेनिक प्लांट डले हुए हैं गोबर की खाद के, उनका प्रयोग आप उसके साथ माध्यम से वहाँ से लेकर भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों आप लोगों को आज लहसुन की भूमि का उपचार और उसके साथ में इसके जो बेसल डोज है उसकी जानकारी के लिए मैं आज एक किसान भाई थे हमारे काफ़ी अच्छे, उनके प्लॉट को विज़िट करने आया हुआ था। लगभग इनकी तैयारी बिल्कुल कगार पे है। ये यूँ मान के चलो सितंबर के जो लास्ट वीक है उसमें इसमें लहसुन की बुआई कर देंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन2305 पर। मैं आप लोगों को इस प्रकार सभी फसलों की संबंधित जानकारी समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। और इस प्रकार ध्यान रहे कि जो लहसुन की ज़मीन आप तैयार कर रहे हो, प्लॉट तैयार कर रहे हो, उसमें जैसे मान लो कि बिल्कुल नमी की मात्रा जितना हो सके उतना लो होना चाहिए ताकि उसमें उसका जो प्रोसेस होगा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।